हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिविक्स का 5th चैप्टर पंचायती राज स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया था। अब हम 5th स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें आता है टॉपिक ग्राम सभा। व्हाट इज़ ग्राम सभा? सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ग्राम सभा क्या होती है। द ग्राम सभा इज़ अ मीटिंग ऑफ ऑल अडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत। ये उन सब लोगों की मीटिंग होती है जो कि पंचायत द्वारा कवर किया जाता है। एक एरिया जो पंचायत द्वारा कवर किया जाता है उसको हम कहते हैं ग्राम सभा। जैसे कि इसको इस तरह भी समझ सकते हो कि ग्राम यानी गांव और सभा मतलब ग्राम गांव के लोगों के बीच जो सभा की जाती है डेट इज़ ग्राम सभा। अब ये ग्राम सभा बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर होती है और जो ग्राम सभा में एक हेड होता है जिसे हम कहते हैं सरपंच। ठीक है, तो हेड पर्सन ऑफ द ग्राम सभा इज़ कॉल्ड सरपंच। और इसी तरह वहाँ पे जो आप लोगों ने गांव के जो बच्चे होंगे उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पे जो पंचायत होती है उसमें 5 लोग होते हैं जो निर्णय लेते हैं या किसी बात पे डिस्कशन करते हैं और लास्ट में फिर एक किसी भी प्रॉब्लम को जब सॉल्व किया जाता है तो जो उसका लास्ट जो निष्कर्ष निकालना होता है वो उन 5 लोगों के हाथ में ही होता है। उन्हें हम कहते हैं पंच। और ये 5 लोगों का समूह होता है इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? सरपंच। ठीक है, तो जो यहाँ ये जो इस हमारे हरदास विलेज है जो हमारे चैप्टर में इसमें जो पंचायत हो रही है या सभा हो रही है वो किस बात को लेकर हो रही है, अब हम पहले उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि वैसे तो यहाँ पर मीटिंग जो हो रही है वो न्यू पंचायत लीडर को चुनने के लिए हो रही है कि अब नया पंचायत लीडर कौन बनेगा। लेकिन उसके साथ साथ और भी डिस्कशन यहाँ पर हो रहे हैं जैसे कि कनेक्ट द विलेज रोड दैट कनेक्ट द विलेज टू द मेन हाईवे, कि उसके जो रोड कनेक्ट होता है विलेज से मेन हाईवे को उसकी रिपेयरिंग के बारे में कि वो टूटा फूटा हो रहा है। और इसी तरह जो वाटर प्रॉब्लम है यहाँ हरदास गांव में हरदासपुर विलेज में उसके बारे में यहाँ डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, तो अब जब किसी भी टॉपिक को लेके कोई डिस्कशन चलता है तो उसमें सभी गांव में जो सभा बैठी होती है उन लोगों को राइट होता है कि वो अपना अपना मत रख सकते हैं, कि वो अपनी अपनी बात को कह सकते हैं। अब जब प्रॉब्लम वाटर शॉर्टेज की है जिसकी वजह से लेडीज़ को 3 किलोमीटर तक दूर पानी लेने जाना पड़ता था, तो सब ने अपना अपना सजेशन दिया। जैसे किसी एक ने कहा कि ऐसा करते कि सुरू जो नदी है थोड़ी दूर गांव से एक सुरू नदी थी कि वहाँ से पाइपलाइन को कनेक्ट कर दिया जाए तो उससे पानी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन लोग जब बाकी लोगों ने इस बारे में सोचा तो उन्हें ये क्या लगा, बहुत एक्सपेंसिव लगा कि इतनी दूर से पाइपलाइन डालने में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा और वो सब गांव वाले अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस प्लान को फिर कैंसिल कर दिया गया। फिर और सोचा गया तो फिर किसी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि हैंडपम्प को और ज़्यादा नीचे गहरा खोद देते हैं और जो वेल्स हैं कुएँ हैं उनको क्लीन करते हैं। लेकिन इससे भी कुछ उनका ये सजेशन भी किसी को उतना ठीक नहीं लगा क्योंकि ये सब काम वो पहले भी करके देख चुके थे। इसी तरह और भी सजेशंस आए लेकिन सबका लास्ट में यही होता था कि भी ग्राउंड वाटर जो था वो उसका जो लेवल है वो हर साल और नीचे जा रहा था। तो उस लेवल को कैसे वापस लाया जाए ऊपर, तो उस बारे में कुछ भी ऐसा नया सुझाव नहीं आ रहा था। फिर किसी एक ने कहा कि उसके भाई के गांव में डैम्स बने हैं और बहुत ज़्यादा ट्रीज़ लगाए गए हैं जिससे कि उनके गांव की पानी की समस्या हल हो सकी है। आप सबको पता है कि जो हम ट्रीज़ लगाते हैं वो पानी को बांध के रखने में बहुत मदद करते हैं। जो पेड़ों की जड़ें होती है वो पानी को पकड़ के रखती है, मिट्टी को बहने नहीं देती है, जिससे कि जो ग्राउंड लेवल जो पानी का लेवल है वो ज़्यादा नीचे नहीं पहुंचता और पानी जो है ऊपर ही रहता है। ठीक है, तो सबको ये आइडिया अच्छा लगा। सबने सोचा कि ठीक है इसके बारे में और थोड़ा फाइंड आउट करते हैं, क्या इसके बारे में और डिटेल्स निकालते हैं, उसके बाद हम इसे वर्कआउट करेंगे। फिर नेक्स्ट उनका टॉपिक था कि वो लोग निकालना जो बिलो पॉवर्टी लाइन है।
मतलब कि फाइनलाइजेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, जिसे कि हम BPL कार्ड भी जैसे लो बना होता है BPL कार्ड, BPL की फुल फॉर्म ही होती है बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग कितने हैं हमारे गांव में, उनको फाइनलाइज करना। तो उसमें कुछ नाम आते हैं, जैसे कि उसमें नाम आता है कि नटवर का, लेकिन गांव वाले फिर उसमें बातें करने लग जाते हैं आपस में कि नटवर का नाम कैसे आ सकता है, उसके पास तो कलर टीवी भी है, एक बाइक भी है और ज़मीन भी है अपनी, फिर भी उसका नाम जो है उसमें रखा हुआ है BPL लिस्ट में। तो वो लोगों को ठीक नहीं लगता। इसी तरह वो सोचते हैं कि जबकि बिरजू भी जो है उसके पास भी बहुत ज़मीन है, लेकिन फिर भी उसका भी नाम BPL लिस्ट में लिखा हुआ है। दिस इज़ रॉन्ग। उनको ये बात गलत लगती है। वो कहते हैं कि जो ओम प्रकाश है एक पर्सन, उसके पास तो बल्कि ज़मीन भी नहीं है, वो लैंडलेस है और उसके पास मतलब उसको अपनी ही जो रोज़मर्रा की ज़रूरत पूरी करना भी उसके लिए बहुत मुश्किल है और उसका नाम इस लिस्ट में नहीं है। तो वो कहते हैं दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत बात है। क्योंकि नटवर और बिरजू जो है वहाँ पे जो मीरचंद नाम का जो एक पंच बैठा हुआ था कि वो उसके फ्रेंड हैं, तो सिर्फ इस कारण से उसका नाम BPL लिस्ट में डालना, और एक इंसान जिसके पास सचमुच में कोई सुविधा नहीं है, साधन नहीं है अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने का, और उसका नाम BPL लिस्ट में ना होना, ये गलत बात उन्हें लगती है। तो इस बात को लेके वो आपस में मम्बरिंग करते हैं, आपस में ही फुसफुसाहट जैसे होता है ना, दैट इज़ मम्बरिंग, की आपस में ही बात करते हैं। तो फिर जो पंच होता है वो देखता है, ऑब्ज़र्व करता है कि लोगों को ये बात जो है पसंद नहीं आ रही है, तो वो इस बारे में आगे उनकी बात, वो कहते हैं कि आप सब मुझे अपनी अपनी बातें करके बताइए, ताकि मैं भी जानना चाहता हूँ जो लोग जो बात आप आपस में डिस्कस कर रहे हैं उस बात को मैं भी जानना चाहता हूँ। तो बेटा आज हम इस चैप्टर को इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।